राधे राधे दोस्तों, इस बार होली पर चंद्र ग्रहण है। फागुन पूर्णिमा की 2 की या 3 की व्रत कब करना है, पूजा कब करनी है और ग्रहण कब पड़ रहा है। 3 तारीख की है चंद्र ग्रहण इस साल का। इस दिन हमें लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करनी है, क्यों कैसे करनी चाहिए, कब भोग लगाना है, कब शयन कराना है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको वीडियो में पूरी दूंगी। आप पूरी देखें। सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि तुलसी को घर में तुलसी के 2-3 पौधे जरूर होने चाहिए, क्योंकि जिस तुलसी को हम पूजा करते हैं उस तुलसी से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी का पौधा घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। जितनी ज़्यादा तुलसी लगाएंगे घर पर वृंदावन जैसा लगेगा। हमारे यहाँ 2-3 तुलसी हैं। जो भी हम तुलसी लेनी होती हैं, पूजा में चढ़ानी होती हैं या भोग में रखी जाती हैं, हम वहाँ से ले लेते हैं। अब हम बताते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। 2 या 3 पूर्णिमा तिथि रहने वाली हैं। जो व्रत की पूर्णिमा है वो न हम 2 को ही मनाएंगे, क्योंकि 2 तिथियों में जिस तिथि में चंद्रमा का पूजन होता है, प्रदोष काल में 2 तारीख को पूर्णिमा शुरू हो रही है। अब पूर्णिमा के साथ वृद्धा भी लग रही है, तो कुछ लोगों ने कमेंट करके लिखा है वृद्धा में सत्यनारायण की कथा पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पाठ पूजा कर सकते हैं। वृद्धा काल में पूजा पाठ का फल हमें दुगना होकर मिलता है। तो आप 2 तारीख को व्रत करें और 2 तारीख को ही चंद्रमा की पूजा करें, सत्यनारायण की कथा करें। आप 2 तारीख को में ही कर लेना। शाम को आप कथा कर सकते हैं। 3 तारीख को दोपहर में 3:30 से चंद्रमा शुरू हो रहा है, चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, जिसका सूतन काल 2 घंटे पहले ही लग रहा है। 6 बजे से मंदिरों के पट बंद कर देंगे, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। और आप गृहस्थ में हैं तो 6 बजे से पहले पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो आप 2 तारीख को ही पूजा मानसिक रूप से कर लीजिए, पूजा पाठ कर सकते हैं। जो भी मंत्रों का जाप मंदिर में से अलग बैठकर मंदिर के पर्दा डालकर मंदिर के दरवाजे लगा देते हैं, और संध्या के समय 3 तारीख के करीब 6:30 बजे के समय गृह समाप्त हो रहा है। तो उस समय हम पोछा नहीं लगाएंगे, क्योंकि शाम को झाड़ू निकाल दी थी। घर की जो भी महिलाएं हैं गंगा जल पानी में डालकर स्नान जरूर कर लें। घर के बच्चे बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं नहा सकते हैं, वो वस्त्र बदल लें और गंगा जल के छींटे दें। स्नान के बाद मंदिर के पट खोल दें, भगवान को उठाएं। देखिए रात को भगवान को किसी को भी स्नान नहीं कराना है। आप खाली गंगा जल छिड़कें और कपड़ों से साफ कर दें और दीपक जलाएं, पूजा करें, घंटी बजाएं, भोग लगाएं इस तरीके से। इसके बाद किचन की सफाई करें, आप भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। और देखिए जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं 2 ही तारीख को करें, और सत्यनारायण की कथा और चंद्रमा की पूजा 2 ही तारीख को करेंगे। दान पुण्य होता है वो 3 तारीख को करेंगे। ग्रहण के समय दान कर सकते हैं। दान आपको जरूरतमंद कोई भी ब्राह्मण को दे सकते हैं, ठीक। और ग्रहण में दान करना बिल्कुल ही सही माना गया है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और चंद्र ग्रहण है तो सभी चीजों का दान होगा, जैसे चीनी, चावल, दूध, दही, इस तरीके से चीजों का दान। दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। आप सीरा भी निकाल सकते हैं, जैसे आटा, दाल, चावल। इस तरह से किचन के हमारी समर्थन अनुसार ये ही करना चाहिए, जो कि जितना बन सके, लेकिन दान आप जरूर करें। देखिए लड्डू गोपाल की सेवा आप 2 तारीख को ही पूरे दिन अच्छी तरह से करें। रात्रि में इन्हें अच्छी तरह से भोग लगाएं और तभी आप इनका शयन कर दें। फिर आप 3 तारीख को सुबह जल्दी न उठ पाए हैं तो 3 तारीख को ऐसे ही उन्हें सोने दें। तो देखिए हम लोग रात्रि को शयन तो कराते ही देते हैं, है ना। अगले दिन ये देखिए चंद्र ग्रहण है, तो देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है तो किसी भगवान को स्पर्श नहीं करते हैं, दीपक नहीं जलाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, घंटी नहीं बजाते हैं। मानसिक रूप से आप चाहें तो जितना ग्रहण काल में कर सकते हैं, जब तक बहुत ही लाभकारी होता है कि चंद्रमा कष्ट में है, सूर्य कष्ट में है, इस समय वो भी बलवान होते हैं। और देखिए सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके बिना हमारा जीवन हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यह नहीं हो तो पृथ्वी अंधकार में हो जाएगी, वनस्पति, खेत खलिहान, ये सब फसलें बेकार हो जाएंगी। जिस समय वो कष्ट में है तो उस समय हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो देखिए हम भोजन तो नहीं बना पा रहे हैं। चंद्र ग्रहण में सुबह अब बना लीजिए, सूतन के समय भोजन बनाया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। और बच्चों और बुजुर्ग या आप सभी के लिए बनाकर थोड़ा ज़्यादा बनाकर रख लीजिए। सभी खानों में
तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिए। तुलसी इसीलिए डाली जाती है क्योंकि उसको खाने की नकारात्मक ऊर्जा एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक, आप उस सबसे पहले जरूर ध्यान रख लीजिए। बस ध्यान रखिए कि तुलसी ग्रहण के समय नहीं तोड़ी जाती, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए। तो अब गर्भवती महिलाओं उनके लिए मैं पहले से ही बता रही हूँ क्योंकि कैंची चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, गैस चूल्हे पर काम नहीं करना है ग्रहण के समय, तो घर में के अंदर ही रहना है। और मैंने आपको बता दिया था कि घेरू भी ले लिए जिससे घोल कर अपने पेट पर अच्छी तरह लगा लेना है, अंदर ही रहना है। भगवान का नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें और भगवान भागवत 7वें अध्याय का पाठ करें। घर में सुंदरकांड भी कर सकते हैं, गुरु मंत्र कर सकते हैं, इष्ट का नाम जप सकते हैं। 3:20 ग्रहण शुरू होगा, 6 बजकर रहेगा। इस समय आपको खाना नहीं, सोना नहीं, पूजा नहीं करनी, आपको रहना। सारे नियम सभी पर लागू नहीं होते हैं। जिनके घरों में बुजुर्ग बच्चे हैं वो यह नियम नहीं, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें। और ये घर में जो महिलाएं पुरुष हैं वो जरूर करें। इससे आपके पूरे परिवार की सुरक्षा होगी और आपको ग्रह कालिया की भी पूजा का फल मिलेगा। क्योंकि देखिए ग्रहण के समय बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव शक्ति पृथ्वी पर उतर कर आ जाती है, जो कि किसी भी तरह की अनिष्ट का कर सकती है, हमारे घर में वास कर सकती है, जिससे हमारे घर की गृह कलेश उन्नति तरीके सब रुक जाते हैं। बहुत सारी कारणें होती हैं, हमें आलस चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन कोई भी एक सदस्य पूजा पाठ कर लेता है तो सारी नेगेटिव घर की प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे तुम्हारा पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। तो आप जरूर से करें, जो भी खाना पीना चाहें, दूध कॉफी चाय आप पी करिए और या आप पिए जप करें। और देखिए कहते हैं कि नारायण का नाम भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भोले बाबा का भी नाम जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय नमः, दुर्गे नमः। आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। और भोजन, अगर आप पीरियड में की अवस्था में हैं तो आप माला से जाप नहीं कर सकते हैं। जब शाम को ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप स्नान आदि करके आप भोजन बनाएं। अब आप भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद लगाएं। ठीक, आप ग्रहण करें, नियम आप जरूर कर लें। जो लोग भी कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल हमारे छोटे हैं, हम कई बार भोग लगाते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? तो देखिए वो परम पिता परमेश्वर हैं, जो आप शारीरिक नहीं है। जब आप कुछ खाना नहीं देंगे तो वो मानसिक रूप से ध्यान से भी करेंगे। तो प्रभु जी आइए आप भोग लगाइए, तो वो संपूर्ण भोग लगाएंगे, स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रभु हर स्वीकारते हैं। हम पीरियड के टाइम में पूजा करते हैं, वैसे ही हाथ जोड़ कर लेते हैं, मानसिक रूप से भोग लेते हैं। वैसे ही ग्रहण के समय सूतक पाठ में करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। निकाल कर शीरा रख सकते हैं। और होलिका दहन आपके यहाँ चाहे तो रात को हो चाहे तो दिन को हो, लेकिन याद रखिए रंग खेलने वाली होली वो 4 तारीख की ही है। तो आप 4 तारीख की सुबह से थोड़ा जल्दी उठकर घर की अच्छी साफ सफाई करें, नमक डालकर पोंछा लगाएं। आप चाहें तो फिटकी डालकर भी लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी रात ग्रहण का असर रहेगा। तो आपको घर को अच्छे से क्लीन करना है, मंदिर की सफाई करनी है, मंदिर में भोग लगा, थोड़ा सा अबीर गुलाल भगवान जी को जरूर अर्पित करना है। लड्डू गोपाल के साथ आपको होली खेलनी है। उसके बाद पूरे दिन होली उत्सव मनाना है। होली सबको खेलनी है। होली पर एक दूसरे को रंग जरूर लगाना है। पूर्णिमा की वीडियो मैंने पहले भी आपको डाली थी, कैसे पूजा करनी है, कैसे सत्यनारायण करना है। तो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जरूर देख दीजिए, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। और बहुत सारे लोग ये चलती हुई होली की राख को घर पर ले आते हैं, वो आप लेके नहीं आइए, क्योंकि बहुत से लोग तांत्रिक करते हैं उस होली पर। ये वो रेख हमें लाकर अपने घर में नहीं छिड़कनी चाहिए। हमें अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए। अपनी पूजा पाठ का विश्वास रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपने घर में हमेशा पॉजिटिव रहेगी आपका